वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये मोशन चैप्टर का अगला पॉइंट होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्लास 9th साइंस और मोशन। तो इससे पहले हमने पढ़े थे स्पीड टाइम ग्राफ। तो इससे पहले हमने स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा, एक एक्सिस में आप क्या रखने वाले हो, वेलोसिटी रखने वाले हो, और दूसरे एक्सिस में क्या रखने वाले हो, टाइम रखने वाले हो। तो चेंज, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता क्या है, तो अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, द चेंज इन द वेलोसिटी, द चेंज in the velocity with time change in the velocity of an object with time, या ऐसा कह सकते हैं the change in the velocity of an object, the change in the velocity of an object with time। अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, हम इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं ग्राफ से। तो हम कह देंगे ये कैसा ग्राफ बन गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन गया। द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्राफ। एक ग्राफ से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ग्राफ इज नॉन एज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ग्राफ। तो हम इसको क्या कहेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहेंगे। ओके, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक्सिस में वेलोसिटी को रखना पड़ेगा और दूसरे एक्सिस में क्या करना पड़ेगा, दूसरे एक्सिस में आपको टाइम को रखना पड़ेगा। इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए अब इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालने वाले हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालने के लिए वेलोसिटी क्या होती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं। हम जब भी गाड़ी से जाएंगे तो एक जैसी वेलोसिटी हमको नहीं मिलने वाली है। तो हम देखते हैं कहीं पर को गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो कैसे अलग है, कहीं पर को कम है, कहीं पर को ज़्यादा है। तो फाइनली हम अलग अलग तरीके से इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक पहला जो ग्राफ हमारा बनेगा वो ग्राफ बनने वाला है विच इज व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। व्हेन the body moves with constant velocity। एक बॉडी जो है वो चल तो रही है, when the body moves with constant velocity, वो चल तो रही है लेकिन उसकी वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। ओके, तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, तो हमको क्या करना है, सिंपली दो एक्सिस ले लेने हैं। ये आप जानते हैं, एक हो गया आपका एक्स एक्सिस और इसको आप क्या कहते हो, वाई एक्सिस कहते हो। यहाँ एक्स एक्सिस में हम क्या ले लेंगे, एक्स एक्सिस में हम ले लेंगे टाइम, विच इज टी से आप इसको रिप्रेजेंट कर दोगे। हाँ, और यहाँ हम क्या लेने वाले हैं, यहाँ हम लेने वाले हैं वेलोसिटी। तो हमने इसको क्या लिख दिया, वेलोसिटी से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो टाइम जो है यहाँ हमने सेकंड में लिया है, तो ये आ गया आपका 1 सेकेंड। अगेन इस तरीके से आप बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये आ गया। और वेलोसिटी को हमने किस में लिया, वेलोसिटी को लिया है मीटर पर सेकंड में, और टाइम को हमने किस में लिया है, सेकंड में हमने इसको लिया हुआ है। क्लियर है? यस। हाँ, अब हमारे पास में जो वेलोसिटी रही होगी वो 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, इस तरीके से आप इसमें ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, ये टाइम का रिप्रेजेंटेशन है और ये वेलोसिटी का। अभी कह रहा है कि व्हेन द बॉडी मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। अब इसकी वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है, तो हमेशा वेलोसिटी फिक्स रहेगी। तो देखिए, अगर मान लेते हैं जब टाइम 1 सेकेंड था तो मान लीजिए इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 4। अब टाइम कितना हो गया, 2 सेकेंड हो गया, और इसकी वेलोसिटी अगेन कितना है, 4। कांस्टेंट वेलोसिटी 3 सेकेंड हो गए तो वेलोसिटी कैसी है, सेम। 4 सेकेंड हो गए, वेलोसिटी कैसी, सेम। 5 सेकेंड हो गए, वेलोसिटी सेम। 6 सेकेंड हो गए तो वेलोसिटी कैसी होगी, सेम होगी। तो इस तरीके से जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसा आएगा, वो इस तरीके से ग्राफ बनने वाला है। विच इज, अब ये ग्राफ कैसा आ गया, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। ये ग्राफ बना आपका पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, तो आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ
और कब, जब बॉडी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कैसी है, कांस्टेंट है, तो उसका ग्राफ कैसा आता है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आता है। इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमको इसमें, हाँ, अब किसी पॉइंट पर जाकर हमको क्या निकालना है, कोई वेलोसिटी निकालनी है, तो हम यहाँ को अपने मर्जी से इसको चूज कर सकते हैं। तो देखते हैं, मान लीजिए टाइम 3 सेकंड था और हमारी पोजीशन क्या थी, हमारी वेलोसिटी ये थी। इस तरीके से हमने एक पॉइंट चुन लिया। अगेन अब दूसरी पोजीशन ले लीजिए, यहाँ आपको है टाइम कितना हो गया, 6 सेकंड हो गया और वेलोसिटी कितनी है, अगेन कितनी है, 4 है ना। तो ये हो गया आपका T1 वाला टाइम, यहाँ आपने ले लिया टाइम T1 और इसको क्या ले लिया, इसको ले लिया आपने टाइम T2, ये आ गया। ये वेलोसिटी, यहाँ आपको वेलोसिटी कितनी है, यहाँ आपको वेलोसिटी है v1 और इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है उसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने दे दिया v2, इसको हमने नाम दे दिया है v2। तो इस तरीके से हमने एक पर्टिकुलर एरिया क्या हो गई है, चूज कर लिया। हमने एक पर्टिकुलर एरिया को यहाँ को चूज कर लिया। तो पहला काम तो यह है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना, और वो भी कैसे, कांस्टेंट वेलोसिटी। जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो ग्राफ कैसा आएगा, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, इस तरीके का ग्राफ हमको मिलेगा। कोई भी आर्बिट्री आपने 2 पॉइंट चुन लिए, 3 सेकंड पर, 4 पर चुनो, 5 पर, 6 पर, कहीं पर को भी, उस वक्त वेलोसिटी को चेक करो। उस वक्त क्या कर सकते हैं आप, वेलोसिटी को चेक कर सकते हैं, वेलोसिटी को आप चेक कर सकते हैं। फर्दर ओके, तो इस तरीके से आप इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। अब हमने जो आर्बिट्री पॉइंट चुने हैं उससे हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर हमारे पास में वेलोसिटी है, एक आपके पास वेलोसिटी है और एक क्या है, टाइम है। तो हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है वेलोसिटी का। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाता है, यहाँ मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, ये हो गया वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन कितना होता है, टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट जो आएगा ना, ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, ये बनेगा आपका डिस्प्लेसमेंट। और ये किसका प्रोडक्ट है, वेलोसिटी इंटू टाइम का प्रोडक्ट है। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। और इस ग्राफ के अंदर में क्या है, वेलोसिटी और टाइम है। एक पोर्शन क्या दिखा रहा है, वेलोसिटी, और एक पोर्शन क्या दिखा रहा है, टाइम। अब यहाँ ये क्या होगी, ये एरिया, ये क्या होगी, एक एरिया में कन्वर्ट होगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ द ग्राफ, एरिया ऑफ द ग्राफ, एरिया ऑफ द ग्राफ। इट मीन्स एरिया ऑफ द ग्राफ हमको क्या निकाल के देगा, डिस्प्लेसमेंट। यहीं से देखो ना, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। और यहाँ क्या है, वेलोसिटी और टाइम है। वेलोसिटी और टाइम के कॉम्बिनेशन से हमने ये क्या बना दिया, एक ग्राफ बना दिया। ये ग्राफ का क्या मिलेगा आपको, एरिया। सो एरिया ऑफ द ग्राफ आपका क्या देगा, इनडायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट देगा। ये आपको इनडायरेक्टली क्या देने वाला है, डिस्प्लेसमेंट देने वाला है। अब बाकी आप इस पर ना सिंपल वाला फॉर्मूला लगाइए। अब ये कैसे दिख रहा है आपको, ये आपको एक रेक्टेंगल जैसे दिख रहा है। तो हम इसमें लिख देते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने इसमें लिख दिया। रेक्टेंगल में क्या होती है, लेंथ और ब्रेथ। एक को मान लो आप लेंथ मान लेते हैं, ये होगी आपकी लेंथ ना, लेंथ। तो एक होगी लेंथ, एक होगी ब्रेथ, जिसको भी आप लेंथ और ब्रेथ कहना चाहें। तो देखिए, चलिए ये होगी लेंथ, मान लिया हमने ये लेंथ है। तो ये कितना है, देखो इसकी लेंथ कितनी है, ये होगी 4, इसकी लेंथ कितनी होगी 4, यहाँ है 0 और ये हाइट कितनी होगी 4, तो हमने रख दिया 4। अगेन इसकी ब्रेथ देख लो, ये होगी लेंथ, ये है ब्रेथ, और ब्रेथ को यहाँ से कंपेयर करो इधर से ना। तो कितना सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड। तो कितना सेकंड हो गया यहाँ से, 3 सेकंड हो गया ना, 3 सेकंड। तो इसकी जो विच इज ब्रेथ आ गई है, ये कितनी आ गई है, 3 आ गई है। तो कितना मिल गया आपको, 12 और साथ में क्या मिल गया, मीटर, 12 मीटर। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर को अगर हमारे पास में कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है, उसके अंदर में जो एरिया है वो हमको क्या चीज निकाल के देगा, वो हमको डिस्प्लेसमेंट निकाल के देगा। इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, इनडायरेक्टली भी वही आ गया। और वेलोसिटी और टाइम से मिलकर क्या बन गया, एरिया ऑफ द ग्राफ। ग्राफ को हमने देखा तो हमको कैसे फिगर दे रहा है, रेक्टेंगल जैसे दे रहा है। फिर हमने देखा कि रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है 4 और ब्रेथ कितनी है 3, तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 12। तो इससे हमको क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट मिल गया। तो इस तरीके से हम इसमें कैलकुलेशन किया करते हैं। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला क्वेश्चन तो ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने पर ग्राफ कैसा होगा, तो जवाब है पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस होगा। दूसरी चीज, अगर हमने उसके अंदर में एक एरिया चुन ली है तो वो एरिया हमको क्या निकाल के देगा, वो एरिया हमको डिस्प्लेसमेंट निकाल के देगा। तो ये क्वेश्चन के फॉर्मेट हैं। तो और भी कई तरीके से इसमें ग्राफ, यस,
तो नेक्स्ट पोर्शन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का फॉर यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट। ये दूसरी क्राइटेरिया हो सकती है कि अब हमको फिर से वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, लेकिन उसमें क्या करना होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए जब बॉडी कैसी होगी, रेस्ट पर होगी, रेस्ट पर होगी। सो अगर रेस्ट पर है तो उसका जो टाइम पीरियड कितना है, 0 है ना। तो कहाँ से शुरू होने वाला है, ओरिजिनल से, ओरिजिन से शुरू होने वाला है। तो इनिशियली एट रेस्ट, तो इट मीन्स u इज इक्वल टू कितना होगा, 0। इनिशियली एट रेस्ट u इज इक्वल टू 0 हुआ, और t इज इक्वल टू कितना हुआ, 0। उस वक्त टाइम भी कितना था, 0 था। u भी कितना था, 0, t भी कितना था, 0। तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा, तो ग्राफ बनाने का ये हमारे पास तरीका है। एक हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस, एक हम क्या लेते हैं, वाई एक्सिस। यहाँ हम क्या लेते हैं, यहाँ हम लेते हैं टाइम, और टाइम को हमने किस में लिखा, सेकंड में। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 5 6 7 8, इस तरीके से आप ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा आपने लिया। 1 2 3 4 5 6, जो भी आप ले लें, 2 ले सकते हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 10 12, इस तरीके से आपने आपको क्या ले ली, वेलोसिटी ले ली, वेलोसिटी। और आपने इसको कैलकुलेट किया किसमें, मीटर पर सेकंड में आपने कैलकुलेट किया। तो यूनिफॉर्म मोशन के पहले भी हमने ग्राफ बनाए हैं। तो ये जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाने वाले हैं, और बॉडी स्टार्टिंग में कैसी है, रेस्ट से है, तो इट मीन्स ये कहां से जाने वाला है, ओरिजिन से जाने वाला है। ठीक है, जब t इज इक्वल टू 0 था तो u इज इक्वल टू 0, इसकी कंडीशन रही होगी। यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल कैसा बनता है, सीधे बनता है, विच इज स्ट्रेट लाइन ना, स्ट्रेट लाइन या लीनियर ग्राफ भी आप इसको कह सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जब 1 सेकंड था तो इसकी वेलोसिटी 2 रही होगी, जब 2 सेकंड था तो इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, इसकी वेलोसिटी 4 रही होगी, जब 3 सेकंड था इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, इसकी वेलोसिटी 6 रही होगी, जब 4 सेकंड हो गया था इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 8 होगी, जब 5 सेकंड था इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, तब 10 सेकंड रही होगी, इस तरीके से। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ को आप कह सकते हो लीनियर ग्राफ, लीनियर ग्राफ, लीनियर ग्राफ। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो और बॉडी कैसा है, रेस्ट पर है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ बनेगा आपका लीनियर ग्राफ। अब इस ग्राफ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इस ग्राफ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखिए वेलोसिटी अपॉन टाइम ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम, अगर हम वेलोसिटी अपॉन टाइम को वेलोसिटी अपॉन टाइम कर देंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, एक्सेलरेशन मिलने वाला है। तो कोई भी पॉइंट आप चूज कर सकते हैं। तो इसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, ऊपर, और फाइनल पोजीशन होगी आपकी, मान लो इधर पर, ये पोजीशन होगी आपकी ए। तो इसके बीच में ऑब्जेक्टिव यहां से लेकर यहां चला गया, ऑब्जेक्टिव यहां से लेकर यहां चला गया, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस पर इसका स्लोप निकाल सकते हैं। ये स्लोप, आप कहाँ गए, ओ से लेकर ए तक गए, ओ से लेकर ए तक गए, विच मीन्स ओ से लेकर ए तक जाने पर ये एक डिस्टेंस ट्रेवल होगी। तो इसका स्लोप किस पर टिका है, एक इसका स्लोप ये वाली जो लाइन है, ठीक है, और दूसरे ये वाली लाइन, इसको हम नाम देते हैं, यहाँ आपको हमने नाम दे दिया बी, इसको हमने नाम दे दिया बी। यह है ओ, यह है बी, यह है ए। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो सिंपली आपको पता है कि हमने क्या किया, वेलोसिटी अपॉन टाइम अगर हम कर देंगे तो ये क्या मिलता है, ये मिलता है एक्सेलरेशन। यस, एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को क्या कहते हो, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ऐसा मान लो ये स्टार्टिंग पोर्शन रहा होगा, चलो इसको यू ही लिख देते हैं, यहाँ हमने लिखा इसको यू, और अब वेलोसिटी कितनी होगी आपको, वी होगी। अब वेलोसिटी यहाँ पर कितनी होगी, वी। यहाँ की वेलोसिटी है यू, यहाँ की वेलोसिटी कितनी होगी, वी होगी। इस तरीके से ये मान लेते ना, जब यहाँ पर था, मतलब ऐसा ले लो, यहाँ यू ले लो और यहाँ आपको ले लो, ये हो गया यू, और इसको आपने क्या ले लिया, वी ले लिया। तो वेलोसिटी अगर मुझे निकालनी होगी तो वेलोसिटी का डिफरेंस, एक्सेलरेशन निकालना है तो चेंज इन वेलोसिटी लिखना पड़ेगा। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, v, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, u। अब टाइम देखो, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ओके। हम ना इसको क्या करते हैं ना, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, तो हम इसको लिखते हैं डेल्टा v। चेंज इन टाइम, इसको हम क्या लिखते हैं, डेल्टा t लिखते हैं। इसका मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, बाद वाली वेलोसिटी पहली वाली वेलोसिटी। इसका मतलब हो गया बाद वाला टाइम और क्या हो गया, इनिशियल टाइम, ये इसका मतलब हुआ। तो फाइनल वेलोसिटी देखो, जब ये पोर्शन पर है तो वेलोसिटी कितनी होगी, 10। जब स्टार्टिंग में थे वेलोसिटी कितनी थी, 0। टाइम, जब यहां पर को टाइम के साथ मैच कीजिए, टाइम कितना हो गया, 5 सेकंड। स्टार्टिंग में टाइम कितना था, 0, तो 10 ओवर कितना आ गया, 5, और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका एक्सेलरेशन कितना आया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन आ गया।
तो हम इस तरीके से इसमें वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है, दिख रहा है? तो हमने क्या किया, v की वैल्यू रखी, u की वैल्यू रख दिया, t2 की वैल्यू रख दी, t1 की वैल्यू रख दी, तो हमको क्या मिल गया, एक्सेल मिल गया। तो हम जानते हैं अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा तो उससे हमको क्या मिलने वाला है, उससे हमको मिलने वाला है विच इज एक्सेलेरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से हमको क्या मिलेगा, एक्सेलेरेशन। दूसरी चीज ये है कि अगर हमारे पास में वेलोसिटी भी है और टाइम भी है, वेलोसिटी भी है और टाइम भी है, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। अगेन अगेन एक तरीका ये हो गया। और इसमें देखो, इसमें ना यहां से बॉडी ऑब्जेक्ट यहां से यहां चला गया, तो हमने क्या निकाला, एक्सेलेरेशन। ये क्या हो गया, स्लोप। ये क्या हो गया, स्लोप। और ये स्लोप कैसे टिका है, ये स्लोप हो गया है ए बी अपॉन ओ बी पर। इस तरीके से भी आप इसको यहां को बना सकते हैं। ठीक है, ये स्लोप जो बन गया आपका, स्लोप बन गया है ए बी, और अपॉन कितना आएगा, अपॉन आएगा आपका ओ बी, ओ बी। और ए बी, जो ए बी है ना, ए बी क्या देगा, वेलोसिटी, इसलिए हमने वेलोसिटी लिख दी। ओ बी क्या देगा, ओ बी आपको देने वाला है टाइम। तो फर्दर जब हम इसको इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे तो इस चीज का हम आपको यूज करने वाले हैं। तो आप इसको पॉज कीजिए, नोट डाउन कर दीजिए। तो इस ग्राफ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। अब दूसरी चीज ये है, अब यहां से लेकर यहां गए तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट। अगर हम ये दो पोर्शन में चलते हैं तो कितना डिस्प्लेसमेंट, तो जवाब है डिस्प्लेसमेंट। ये यहां से अगर आप यहां जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ा होगा, आपको ये पूरी एरिया कवर करनी पड़ेगी, पूरी एरिया आपको कवर करनी पड़ी। यहां से यहां गए तो पूरी एरिया आपने क्या किया, कवर किया। तो मैं इसमें लिखता हूं ग्राफ बिटवीन, तो एरिया ऑफ ग्राफ ऐसा लिख देते हैं, एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ। और उस ग्राफ का नाम क्या है, ये ग्राफ का नाम, एरिया ऑफ ग्राफ ओ ए बी, ओ ए बी, एरिया ऑफ ग्राफ ओ ए बी, ये निकाला। अब अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको कोई ना कोई मैथमेटिकल क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए, या कोई मैथमेटिकल फिगर हमको चाहिए। अब देखिए ये जो फिगर है ना, ये कैसे दिख रहा है, ये ट्रायंगल जैसे दिख रहा है। तो हम क्या निकालने वाले हैं, एक्चुअली हम निकालने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने वाले हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी निकालकर सॉल्व करेंगे। अब हमको पता है ये कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया कैसी होती है, हाफ इंटू बेस इंटू कितना होता है, हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2। और देखो बेस कितना है, बेस यहां से लेकर यहां तक, बेस हो गया आपका ओ बी, और हाइट कितनी होगी, हाइट होगी आपकी ए बी, हाइट कितनी है ए बी। इसमें वैल्यू रखिए 1/2, ओ बी यहां से लेकर यहां तक कितना समय है, 5, और ए बी ये कितना हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 10 ना। इससे हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, कितना आएगा आपका पास 5, और 5 5 से कितना आएगा 25 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं किससे, एस से, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से लिखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 25 मीटर आ गया। तो इस तरीके से हम ना इसको कैलकुलेट करते हैं। तो एक ग्राफ से, एक ग्राफ से आप क्या कर सकते हैं, ओके ये दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज, टॉप में लिख देता हूँ ना, टॉप में लिख देता हूँ यहाँ पर को, हमने इसको कैलकुलेट किया, हमने इसको कैलकुलेट कर दिया। यहाँ से मैं इधर पे बना रहा हूँ ना, अगेन इस वाले पोर्शन से। तो यहाँ हम पहुंचे थे एस पर, और ये आ गया आपके पास में 1/2, और ओ बी की जो वैल्यू है ना वो है 5, और ए बी की जो वैल्यू है ना वो कितनी है 10। ओ बी मीन्स ये कंपेयर किया, ए बी मतलब ये हो गया। तो इससे इसको कैंसिल आउट कर दो, कितना आएगा 5। तो एस इज इक्वल टू 5 और 5 पे कितना हो जाएगा 25 मीटर। तो डिस्टेंस कितने आ गई 25 मीटर। तो एक ग्राफ को देखकर हमने एक्सेलेरेशन भी निकाल दिया, उस ग्राफ से हमने क्या निकाल दिया, आपका डिस्प्लेसमेंट भी निकाल दिया। और ये ग्राफ कैसा था, ये ग्राफ था आपका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। तो अलग अलग तरीके की वेलोसिटी हो सकती है। अगर वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है, तो ग्राफ कैसा बना था, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बना था। और अगर स्टार्टिंग में ये इनिशियली कैसा था, 0 था, तो ग्राफ कैसा बन गया, लीनियर ग्राफ बन गया। तो ये चीजें आपको देखनी है। अगेन तो तीसरी कंडीशन जो हमारे पास में है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली टू 0। तो अब ऐसी कंडीशन आ गई है कि वेलोसिटी पहले कैसी थी, मैक्सिमम थी, और अब वो कम होते होते कहां पहुंच गई, 0 तक पहुंच गई। तो उसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली टू द 0। तो कम होते हुए कितनी चली जाएगी, 0 होते हुए चलाएगी। तो अभी कैसी है, स्टार्टिंग में मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो ग्राफ तो बनाना हमको आता है। तो ग्राफ के लिए हमने क्या करना है, दो लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से, और ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया वाई एक्सिस, हमेशा की तरह एक्स एक्सिस और साथ में वाई एक्सिस। यहाँ टाइम ले लेंगे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5, और यहाँ टाइम को किस में लिया गया है, टाइम को लिया गया है सेकेंड में।
यहां हम लेते हैं वेलोसिटी जिसको हमने लिया है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में लिया है। इसमें ले लो 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा मान लेते हैं। ये हो गया 2, ये हो गया 4, यह 6, यह 8, ये कितना हो गया 10 हो गया। तो व्हेन u इज इक्वल टू 0, व्हेन u इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, जब इनिशियल कंडीशन है u भी 0 है, t भी 0 है, तो वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी होगी मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम। अब 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड हुआ, तो इसका ग्राफ अगर वेलोसिटी 0 हो रही है, वेलोसिटी 0 हो रही है, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? डाउन आएगा। वेलोसिटी बढ़ रही है तो ग्राफ ऊपर की ओर, वेलोसिटी 0 हो रही है तो कैसा आने वाला है? नीचे आने वाला है। तो ये वक्त के साथ घटकर ना ऐसा आ गया, ऐसा समझ लो, ठीक है, ये नीचे की ओर आया, इस तरीके से हमारे पास में ग्राफ बना। ओके, तो स्टार्टिंग में कितनी वेलोसिटी थी? 10, फिर टाइम बीतता गया, वेलोसिटी कम होगी, टाइम बीता फिर और कम, 4 सेकंड हो गए 4, ठीक है, और 5 सेकंड हो गए, इस तरीके से ये 0 वेलोसिटी होती गई। तो ग्राफ ये कैसा हो गया? डिक्रीजिंग ग्राफ हो गया। ये हमने इस तरीके से इसमें पॉइंट बनाया। अब इसमें ये देखना है, अगर हमको निकालना होगा एक्सेलरेशन, अगर इस ग्राफ के अंदर में, ओके, नाम इसको देते हैं, इसका पॉइंट है ए, इसका पॉइंट क्या है? बी, इसका पॉइंट है ए, इसका पॉइंट है बी, तो ये हमारे पास में ग्राफ है। क्यों? वेलोसिटी अपॉन टाइम करोगे, वेलोसिटी अपॉन टाइम करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? एक्सेलरेशन मिलने वाला है। अब यहां से लेकर यहां तक जो ग्राफ गया ना, इसको हम क्या कहते हैं? स्लोप, इसको हम क्या कहते हैं? स्लोप। तो देखिए एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? हमको लिखना है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब है स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? जो ग्राफ का स्लोप है वही क्या है? एक्सेलरेशन है ना। स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ ही क्या है? एक्सेलरेशन हो गया। अब देखिए ये जो ए बी है, ये जो ए बी है, ये क्या हुआ? ये जो ए बी है ये किस पर टिका है? ये आपकी इस वाली दीवार पर और इस पर टिका हुआ है। अगर ये दोनों नहीं होंगे, अगर ये दोनों नहीं होंगे तो इसने नहीं रहना है ना। तो हम क्या करेंगे? तो ए बी को अगर हमको फाइंड करना है तो क्या लिखना होगा? हमको लिखना होगा ए ओ अपॉन कितना लिखना होगा? ओ बी, ए ओ अपॉन ओ बी लिखना होगा। इस तरीके से हम पहुंच गए। अगेन अब ये जो देखिए, ये जो ओ ए है, ओ ए से हमको क्या मिलने वाला है? ओ ए से हमको मिलने वाली है वेलोसिटी। ओ ए से क्या मिलने वाली है? वेलोसिटी। और यहाँ ओ ए से मिलने वाली वेलोसिटी, और ओ बी से क्या मिलने वाला है? ओ बी से मिलने वाला है टाइम। ओ बी से क्या मिलने वाला है? टाइम मिलने वाला है। अब वेलोसिटी एक जैसी तो नहीं थी ना, वेलोसिटी एक जैसी नहीं थी, वेलोसिटी क्या हुई? बदलती गई। अगर बदलती गई तो चेंज हुई, तो हम यहाँ क्या लगाते हैं? डेल्टा। डेल्टा का मतलब हो गया अलग अलग वेलोसिटी डिफरेंस। अब टाइम ना हमेशा एक जैसा नहीं था, टाइम भी हमेशा एक जैसा नहीं था, तो टाइम भी बदलता गया ना, तो हमने इसकी जगह में क्या लगाते हैं? डेल्टा। इस तरीके से हम लगा देते हैं। अब इसको हम क्या लिखते हैं? डेल्टा वी को क्या लिखेंगे? डेल्टा वी का मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, बाद वाली वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, पहली वाली वेलोसिटी। टाइम का मतलब बाद वाला टाइम t2 और पहला वाला टाइम t1, ऐसा हम लिखते हैं। अब कैलकुलेट करते हैं v2। तो देखिए पहली वेलोसिटी कितनी थी? 10, और आते आते कहां पहुंच गई? 0, पहली वेलोसिटी। तो v2 पहले ग्राफ यहां था, अब यहां पहुंच गए तो इसके साथ मैच करो। तो जब हम ग्राफ हमारा यहां पहुंच गया, जब हमारा ग्राफ यहां पहुंचा, नीचे की ओर आए हैं, तो वेलोसिटी कितनी होगी? 0। तो यहां रखना चाहिए हमको 0। और v1 शुरुआत वाली वेलोसिटी कितनी थी? 10। ओके, पहले टाइम कितना था? पहले टाइम था 0। अब टाइम कितना हो गया? 5 सेकंड। तो बाद वाला टाइम कितना हो गया? 5, यहां से रखो, और पहले वाला टाइम कितना था? 0, ये आ गया। तो कितना आया? -10 अपॉन कितना आया? 5। इससे इसको कैंसिल आउट करो तो कितना आएगा? -2। और ये हमने क्या निकाला है? ये हमने निकाला है एक्सेलरेशन, ये हमने निकाला है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? -2 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए इज इक्वल टू कितना आ गया? -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, क्लियर दिख रहा है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें क्या आया है? इसमें आया है नेगेटिव। इट मीन्स एक्सेलरेशन कैसा हुआ है? एक्सेलरेशन हुआ है नेगेटिव, विच मीन्स डी एक्सेलरेशन हुआ है, स्पीड क्या हुई है? कम हुई है। स्पीड क्या हुई है? कम। किस तरीके से बनाया? एक्सेलरेशन का मतलब हो गया स्लोप ऑफ द ग्राफ। सो इस तरीके से हम इसमें एक्सेलरेशन निकालेंगे। अगर हमको निकालना है इस पर डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। तो आप इसको पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। तो ये नेगेटिव आया, इसका मतलब है इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही होगी? कम रही होगी। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू दिस वन, और इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी, ये क्या है? टाइम। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। डेल्टा वी इज इक्वल टू v2 माइनस v1, डेल्टा टी इज इक्वल टू t2 माइनस t1। अगेन अब यहां से लेकर यहां तक हमने कोई डिस्प्लेसमेंट तो तय किया होगा ना। तो यहाँ ए पर थी पोर्शन और कहाँ आ गए हम? बी पर। तो डिस्प्लेसमेंट हमने लिखा
डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आने पर आपने ये पूरी एरिया को कवर किया, पूरी एरिया को आपने क्या किया, कवर किया। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ द ग्राफ, इसको लिख सकते हैं हम लोग एरिया ऑफ द ग्राफ। जो ये ग्राफ है इसकी एरिया, एरिया ऑफ द ग्राफ। अब ये जो ग्राफ है ना, इसका कोई ना कोई मैथमेटिकल फिगर तो है, तो इसका मैथमेटिकल फिगर ये कैसे दे रहा है आपको, ट्रायंगल। तो हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। डिस्प्लेसमेंट की जगह लिख दिया एस, एस। और एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की एरिया कितनी होती है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2, बेस क्या है, ये है ओ बी, बेस की वैल्यू क्या है ओ बी, और हाइट कितनी होगी ओ ए, हाइट होगी ओ ए, तो इसकी वैल्यू रखो 1/2। ओ बी कितना है, ओ से लेकर बी तक हो गया 5, ओ से लेकर ए तक कितना हो गया आपका 10, इससे इसको कैंसिल आउट कर दो, कितना आएगा 5, दैट इज 25 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना चला होगा उस वक्त जब वेलोसिटी 0 होने तक उसको कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 25 मीटर चला होगा। तो ये सिचुएशन कैसी है, ये तीसरी सिचुएशन है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली टू दी जीरो, यूनिफॉर्मली टू दी जीरो। तो पहला था हमारा, फर्स्ट था कैसा, एट कांस्टेंट रेट से बड़ा था, फिर वो कैसा था, लीनियर ग्राफ बना था सीधे। अब ये है जबकि डिक्रीजिंग हो रही है इसकी वेलोसिटी, और कहाँ, जीरो की ओर, तो ये कंडीशन है। तो नेक्स्ट ग्राफ जो बनेगा आपका वीटी ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब मोशन कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। तो सिंपली इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ आपने क्या रखना है, यहाँ रखना है आपने टाइम, और टाइम को आप किस में लेते हैं, सेकंड में, और यहाँ आप क्या लेते हैं, वेलोसिटी, जो कि है मीटर पर सेकंड, इस तरीके से। नॉन यूनिफॉर्म, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ कैसा होता है, वो इस तरीके से बनता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पैराबोला, विच इज नॉन एज पैराबोला, पैराबोला, इस तरीके से बन गया ना। और इसको आप क्या कह सकते हो, कर्व्ड ग्राफ, कर्व्ड ग्राफ, ये बन गया आपका कर्व्ड ग्राफ। ये ऊपर की ओर तो गया, लेकिन कैसा है, ये ऊपर की ओर गया है लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली, अलग अलग टाइम पर इक्वल डिस्टेंस पर, सॉरी इक्वल टाइम पर अनइक्वल डिस्टेंस हो गया, इक्वल टाइम पर अनइक्वल डिस्टेंस हो रहा है, तो हम उसको क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये ग्राफ कैसा बन गया, पैराबोलिक ग्राफ बन गया इस तरीके से, वीटी ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, वीटी ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो नेक्स्ट ग्राफ, ये था आपका वीटी ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। तो एक्सेलरेट हुआ लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली। अब देखिए वीटी ग्राफ और डिक्रीजेज नॉन यूनिफॉर्मली। अब ये भी नॉन यूनिफॉर्मली है, ये एक्सेलरेट था, ये कैसा था, डी एक्सेलरेट, ये कम हो रहा है। तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, अगेन इसका ग्राफ सिंपल इस तरीके से, स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी कैसी होगी, ये डिक्रीज हो रही ना, स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और लास्ट में जाके कैसी हो जाएगी, मिनिमम, लास्ट में जाके क्या हो जाएगी, मिनिमम। यहाँ हमने क्या लिया है, टाइम टी, जो कि लिया गया है सेकंड में, यहाँ हमने क्या लिया है, वेलोसिटी, ये है आपका मीटर पर सेकंड में। इस तरीके से ये डिक्रीजिंग ग्राफ बन गया। तो अब इस, ये भी कैसा है, ये भी पैराबोलिक है, ये भी कैसा हो गया आपका, पैराबोलिक, पैराबोलिक। और इसका स्लोप कैसा है, डाउन ना, स्लोपिंग डाउनवर्ड, आप इसको लिख सकते हैं स्लोपिंग डाउन, स्लोपिंग डाउन। और इसको क्या लिख सकते हैं, स्लोपिंग अप ना, कर्व्ड ग्राफ या स्लोपिंग। इसका स्लोप कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर, इसका स्लोप कहाँ रहा है, नीचे की ओर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के डिफरेंट पोर्शन को देखा। तो आप इसको याद रखिएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।